दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इसी पिछली वाली वीडियो लेक्चर में मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, पहले मैं इसको थ्योरी समझा दिया था, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बताया था, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी किया था। चलिए आज उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप का, और मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ सिंपल मेथड से। वो टाइप कैसा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, किस टाइप का था, मैं एक बार लिख रहा हूँ फिर से टाइप। वैसे जो आप लोग नहीं देखे होंगे जाके वीडियो पिछली वाली लेक्चर में आप लोग देखेंगे जाके एक बार। अगर इंटीग्रेट करना हो इस फंक्शन को, उसका आंसर हम कैसे लिखते थे, एक लाइन में। अगर आपको ब्रैकेट के बाहर e पावर x दिखाई दे और अंदर दो फंक्शन दिखाई दे, मतलब एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, दो फंक्शन दिखाई दे और दोनों के बीच का साइन कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर प्लस साइन नहीं हो तो क्वेश्चन में तो हम उसको बना लेंगे, जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्या बोल रखा है, f(x) बोल रखा है, और उसका डेरिवेटिव आप लोग जानते होंगे, f(x) का डेरिवेटिव f(x) होता है। यहाँ फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जनरल क्या लिया हूँ, फंक्शन का f(x) बोला, x का फंक्शन है ये, तो f(x) का डेरिवेटिव f(x) होता है। मतलब क्या है, अगर ब्रैकेट के बाहर e पावर x दिखाई देते ही आपको क्या करना है, दो फंक्शन ढूंढना है, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। इसका आंसर क्या होता था, जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर e पावर x एज इट इज इंटू f(x), जो फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, जो फंक्शन था, फंक्शन कौन था, f(x), ये तो उसका डेरिवेटिव है ना, इंटू फंक्शन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही आंसर होता था। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन क्या कैसे किए थे अपना लोग, इसको खोले थे अलग अलग, फिर इसका मतलब यू डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला से उसका आ रहा था आंसर। लेकिन ऐसे तो करना नहीं है आप लोग, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो तुरंत करना चाहिए। चलिए उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार आप लोग अपने खुद से करने का प्रयास कीजिए, वैसे सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ मैं इसका। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, e पे पावर x इंटू x+1 का x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर, x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। दो क्वेश्चन है, दोनों क्या करना है, तो इंटीग्रेट करना है, आंसर निकालना है इसका। चलिए एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके करने का कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ इसे। सॉल्यूशन 1, पहला क्वेश्चन क्या, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, e पावर x इंटू x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, x। देखिए मैंने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, e पावर x देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, आपको दो फंक्शन ढूंढना है, एक फंक्शन और एक फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे दो दे नहीं रखा है, सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है। ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन दे रखा है। तो आपको यदि नहीं दे रखा है तो फंक्शन सम में आपको क्या करना है, जनरेट कर लेना है, बनाने का आपको प्रयास करना है।
ई पावर एक्स देखते ही बाहर आपको दो फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव। अगर नहीं दे रखा तो हम उससे क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ई पावर एक्स को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। ई पावर एक्स को क्या करना है, कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन अपन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन कैसा फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, और एक्स प्लस टू कैसा फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन। अगर कभी भी एल्जेब्राइक फंक्शन दे रखा हो आपको ये सोचना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर दोनों में यदि एल्जेब्राइक फंक्शन दे रखा हो, आपको क्या सोचना है, अंश में जो लिखा हुआ, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ, उसको हम डिनोमिनेटर के टर्म्स में जनरेट कर सकते हैं क्या। मैंने क्या बोला, जो अंश में जो लिखा हुआ, अंश में क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस वन लिखा हुआ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस टू। आपको एल्जेब्राइक फंक्शन देखते हैं क्या करना है, क्या सोचना है, जो अंश में टर्म्स लिखा हुआ एक्स प्लस वन अंश में ही लिखा हुआ, उसको हम हर के टर्म्स में जनरेट कर सकते हैं। देखिए हर में क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस टू, तो अंश को हर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या एक्स प्लस वन को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू माइनस वन, क्या वही चीज लिखा हुआ है ना, एक्स प्लस टू माइनस वन, मतलब कितना, एक्स प्लस वन ही लिखा हुआ, एक्स प्लस टू माइनस वन गया कितना, एक्स प्लस वन ही लिखा हुआ, मतलब एक्स प्लस टू के टर्म्स में इसको हम जनरेट कर लिए। आपको पहला चीज क्या सोचना है, एल्जेब्राइक फंक्शन देखते ही न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के टर्म्स में हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, कर लिया अपना लोग जनरेट एक्स प्लस टू माइनस वन के टर्म में, यही चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा ना, क्वेश्चन तो वही लिखा रहना चाहिए, एक्स प्लस वन ही, ये यही चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस फॉर्म में हमें ये जनरेट हो गया, मिल गया, तो हम एक्स प्लस वन को एक्स प्लस टू माइनस वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। क्या यही चीज लिखा हुआ है ना, ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें जनरेट करना था न्यूमरेटर में एक्स प्लस टू, इसलिए इस फॉर्म में हम लिख लिए। एक्स प्लस टू माइनस वन तो यही चीज लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख लीजिए एक्स प्लस वन की जगह एक्स प्लस टू माइनस वन, एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू हर में था एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसको मैं क्या रहा हूं, अब देखिए इसको हम कुछ देर के लिए a बोल देते हैं, एक्स प्लस टू को क्या बोल रहे हैं a, वन को कुछ देर के लिए मैं b बोल रहा हूँ। एक्स प्लस टू ये यहाँ पर भी लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी a लिखा हुआ, ये क्या होगा a माइनस बी अपॉन a का होल स्क्वायर। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ तो न्यूमरेटर को अलग अलग कर सकते हैं हम, क्या लिखा हुआ a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, ऐसा लिखा हुआ, अलग अलग कर दिए तो ये क्या होगा, एक a का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा वन अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो उसी तरह इसको भी अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं सर, अलग अलग कर दीजिए। ये तो मैं समझाने के लिए क्या आप लोगों को, इसको एक उधर के बोले, इसको भी बोलते ए माइनस बी अपॉन ए, इसको अलग किए तो क्या आ गया वन अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो वन अपॉन ए करने में क्या जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ई पावर एक्स इंटू वन अपॉन ए, वन अपॉन ए किसको बोलते हैं एक्स प्लस टू को, क्या जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या था वन, ए क्या था एक्स प्लस टू, मतलब वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ सॉरी ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ए अलग अलग किए तो बी ओपन ए स्क्वायर होगा ना, ए यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो वन ओपन ए माइनस बी ओपन ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बी की जगह क्या था वन ओपन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। dx। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पावर एक्स आ गया, दो फंक्शन भी आ गया, ठीक है, पहले क्या था एक ही फंक्शन था, यहाँ क्या आ गया दो फंक्शन आ गया, दोनों का बीच का साइन प्लस भी आ सकता है, आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस ले लीजिए और यहाँ पर माइनस, वो चीज लिखा हुआ है ना, प्लस माइनस माइनस ही लिखा हुआ है, मतलब दो फंक्शन सम में आ गया, ई पावर एक्स दिखाई दिया बाहर
तो हमें वो वाला फॉर्मूला कैप याद आना चाहिए। दो फंक्शन देखते हैं, एक फंक्शन और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव याद आ जाना चाहिए। ई पावर एक्स देखते हैं, आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए 1/x बोलूँ, उसका डेरिवेटिव -1/x²। एक्स लीनियर फंक्शन दिया हुआ, उसमें क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 दिया हुआ, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कुछ देर के लिए इसको x बोलूँ, x+2 को, ये क्या लिखा हुआ है, -1/x², ये लिखा हुआ ना। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x² होता है। क्यों, कैसे, देखिए 1/x लिखा हुआ, इसको क्या लिखते हैं, x⁻−1, x⁻−1 का डेरिवेटिव x⁻n, n की जगह क्या, -1, -1 को नीचे उतारिए, n-1 होता है, तो -1 -2, मतलब -1/, इसको हर में ले जाइए तो क्या जाएगा, -1/x²। इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव कितना आ गया, -1/x²। ये कैसा चीज़ हो गया, फंक्शन और इस फंक्शन का डेरिवेटिव। 1/x क्या हो गया, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। 1/x+2 क्या हो गया, फंक्शन और इस क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव f'(x). तो आंसर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, e पावर x इंटू फंक्शन। फंक्शन किसको बोला है, 1/x+2 को, प्लस c। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था। आपको सिर्फ इसमें क्या दिया था, एक ही फंक्शन दिया था, लेकिन हम उसको सॉल्व करके दो फंक्शन के सम में ले आए, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव। 1/x+2 का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x+2 का होल स्क्वायर। आपको निकालने, ये तो डेरिवेटिव, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपको डेरिवेटिव तो आना चाहिए निकालने के लिए। यहाँ कुछ देर के लिए आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, x+2 को x ट्रीट कर सकते हैं, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। उसी तरह जब 1/x+2 रहता है तो उसका डेरिवेटिव -1/x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका आंसर होता है e पावर x इंटू फंक्शन 1/x+2। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। लिख लीजिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या, सॉल्यूशन टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा बार, सॉरी यहाँ पे log नहीं था, ln था, ln x था, ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर dx। यहाँ भी ln, यहाँ भी ln। ठीक है, अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा बार ln दिखाई दे, log दिखाई दे, उसको क्या करना है, t मान लेना है। क्या करना है, t मान लेना है। पुट ln x को क्या करना है, t पुट कर देना है। मैंने क्या बोला, अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा बार ln दिखाई दे, उसको क्या करना है, t पुट कर देना है। यहाँ t पुट कर दिए, t मान लिए। ln दिया हुआ तो इसका मतलब बेस क्या है, e दिया हुआ। एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोग log में, अगर ln x बेस e बराबर t दिया हुआ, तो एक फॉर्मूला, या दूसरा तरह से देखते हैं, देखिए अगर log a टू द बेस b बराबर x दिया हुआ है, अगर हमें log को हटाना है, मतलब एंटी log लेना है, कैसे करते थे, बेस के पावर में RHS, बेस क्या है b, आर्गुमेंट क्या है a, RHS क्या है x, तो log को हटाना हो तो क्या करते हैं, बेस के पावर में RHS, मतलब बेस क्या है b के पावर में RHS मतलब x बराबर आर्गुमेंट होता था। आर्गुमेंट कितना, a। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपटीशन के व्यू से, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर log a टू द बेस b बराबर x दिया हो तो क्या करते हैं, log हटाना हो हमें क्या करते हैं, बेस के पावर में RHS, बेस क्या है b
ये पार्ट में RHS मतलब x बराबर आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट क्या था a के बराबर। लॉग कैंसिल हो गया, लॉग हट गया। उसी तरह हमें यहाँ भी लॉग क्या करना है, हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, बेस क्या है यहाँ पे e, आर्गुमेंट क्या है x, RHS क्या है t। क्या होता है अपना बेस के पार में RHS, बेस क्या e के पार में RHS t बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, बराबर आर्गुमेंट बराबर x। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ई पावर टी, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लीजिए, x अंदर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, ई पावर टी का डिफरेंशिएशन ई पावर टी इंटू इसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा डी टी, अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1 उसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या जाएगा dx। यहाँ से क्या आ गया ई पावर टी डी टी बराबर dx, मतलब dx की जगह क्या आ गया ई पावर टी इंटू डी टी। यहाँ से कर सकते हैं dx की जगह हम लिख सकते हैं ई पावर टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। और क्या ln x को क्या माने थे हम, t पुट किए थे, तो ln x को t और dx की जगह ई पावर टी इंटू डी टी। ln x की जगह आप t पुट कीजिए, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, dx की जगह यहाँ जो dx यहाँ ई पावर टी इंटू डी टी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मतलब जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x था अब t में कन्वर्ट हो गया। यहाँ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t है। ये वाला जो क्वेश्चन जनरेट हुआ इसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हम सबको एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर आप के पास इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है उसके साथ t का ही फंक्शन चलेगा, x का फंक्शन नहीं चलेगा। अगर x का फंक्शन x इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है तो x का ही फंक्शन चलेगा, उसमें t नहीं चलेगा। मतलब यदि कहीं पर इसमें t आएगा तो उसको हम क्या करेंगे x में कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पर यदि t था इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो उसके साथ t का ही फंक्शन चलेगा, x नहीं चलेगा उसमें। इसलिए क्या किया हम सबको जहाँ x था उसको t में कन्वर्ट कर लिए। यदि x आ रहा है तो सभी को हम क्या करना है, t में हमें कन्वर्ट करना है अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं तो। यहाँ से क्या आ गया, ई पावर टी को पहले लिख लीजिए, ई पावर टी इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब देखिए ब्रैकेट दिखाई दिया, ब्रैकेट के बाहर ई पावर टी दिखाई दिया। हमें क्या सोचना, वो टाइप याद आना चाहिए। ई पावर देखते हैं आपको क्या करना है, दो फंक्शन ढूंढना है, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर तो एक ही फंक्शन दे रखा है, क्या अब एक फंक्शन हम बना सकते हैं क्या, देखिए एक बार सोच के। इससे पिछली वाली क्वेश्चन में मैंने बताया था बनाने के लिए आपको। ई पावर टी को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, ये क्या लिखा हुआ टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा क्या कैसा फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन लिखा हुआ। जब एल्जेब्राइक फंक्शन लिखा हुआ रहता है तो क्या बताए थे आपको, क्या सोचना है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर के टर्म्स में जनरेट कर सकते हैं क्या। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या, मैंने क्या बताया आपको, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ उसको इस डिनोमिनेटर के टर्म से हम जनरेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूमरेटर में टी ही लिखा हुआ है ना, टी को हम हर के टर्म में जनरेट कर रहे हैं। हर में क्या था 1 प्लस टी, इसको इस तरह लिख सकते हैं टी प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। टी प्लस 1 माइनस 1 यही लिखा हुआ है ना, टी ही लिखा हुआ है। प्लस 1 जब माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ टी ही लिखा हुआ। क्या जनरेट हुआ कि नहीं हुआ हर के टर्म में, बिल्कुल हुआ सर। अब इसको टी की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं टी प्लस 1 माइनस 1, तो लिख दीजिए ई पावर टी। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए लिखा। ई पावर टी की जगह क्या लिखना है, टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी 1 प्लस टी लिखिए, या टी प्लस 1 एक ही बात है, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टी। अब वही बात फिर अलग अलग कर दीजिए, टी प्लस 1 को एक उधर के लिए बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। ये क्या होगा ए स्क्वायर, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से ई पर पावर टी इंटू
टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर, एक कैंसल आउट बाद क्या बच गया, टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर डी टी। अब देखिए वही फंक्शन बन गया, ब्रैकेट के बाहर एक पावर टी दिखाई दिया, अंदर दो फंक्शन, सम में नहीं है तो सम में बना लीजिए, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस वन का माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ। एक पावर टी देखते हैं, दो फंक्शन मिला, एक ही फंक्शन था पहले, ठीक है, दो फंक्शन में आ गया सम में। ये जो क्वेश्चन था एक ही फंक्शन था, क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन उसको हमने क्या किया, टी में कन्वर्ट किया, वहाँ से दो फंक्शन जनरेट किया, दोनों फंक्शन सम में है, दोनों फंक्शन के बीच का साइन कैसा है, प्लस साइन है। ई पावर टी देखते हैं हमको क्या करना, दो फंक्शन मिल गया। अब देखिए सोचिए, वन अपॉन टी प्लस वन का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर होता है ना, इसको कुछ देर के लिए आप टी बोलिए, क्या लिखा है, वन अपॉन टी, टी प्लस वन को इसी का डेरिवेटिव होता है ना, वन अपॉन टी का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। जैसे वन अपॉन एक्स का पिछली वाली क्वेश्चन था, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स क्या लिखा हुआ, टी लिखा हुआ, तो वन अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहाँ टी क्या था, वन अपॉन टी प्लस वन, इसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव और दोनों के बीच का साइन प्लस, ये कैसा हो गया, फंक्शन और उसका क्या हो गया, ये डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। इसको यदि मैंने एक्स मैंने टी बोल देते हैं इसको, एफ टी और ये एफ डैश टी, क्योंकि टी में था ना फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसका एक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टी प्लस वन का डेरिवेटिव होता है, आप लोग जानते होंगे, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, ई पे पावर टी इंटू एफ टी जगह क्या है, वन अपॉन टी प्लस वन, फंक्शन तो ही था ना, प्लस सी। लेकिन हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में था, एक्स के टर्म में था, हमें आंसर हमने क्या लाया, टी के टर्म में, तो आंसर तो हमें एक्स के टर्म में ही लाना है, क्यों क्वेश्चन एक्स में था। तो टी किसको बोले थे हमने, टी किसको बोले थे, इसको ln x को, उसकी जगह रख सकते हैं, टी की जगह ln x इंटू वन अपॉन ln x प्लस वन। अब एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, इसका लॉग का बेस क्या है, ई, और लॉग किस पे बैठा है, ई पे बैठा है। अगर लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हुआ हो, अगर दोनों सेम हो तो वो आर्गुमेंट के बराबर होता है। ये लॉग से लॉगरिथम में आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। इस लॉग का बेस ln मतलब लॉग का बेस ई है, ये किस पे बैठा है लॉग, ये जो लॉग है ये किस पे बैठा है, ई पे बैठा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो, अगर दोनों सेम हो जाए तो आर्गुमेंट के बराबर होता है। आर्गुमेंट क्या है, एक्स, मतलब एक्स के बराबर होगा, एक्स इंटू, इसकी जगह एक्स लिख सकते हैं, वन अपॉन ln x प्लस वन प्लस सी। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगली लेक्चर में क्वेश्चन और देखेंगे इस पर, और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक बार आप लोग खुद से इसे प्रयास कीजिए करने का, वीडियो पॉज करके कीजिएगा एक बार अपने से, वैसे सॉल्यूशन देख लीजिएगा एक बार, फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।